जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा एक रिसेंट एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने रिसेंट एक नई चीज़ सीखा है, एक नया एक्सपीरियंस किया है मैंने। आज वो आप लोगों के समक्ष मैं शेयर करूंगा। तो ये एक्सपीरियंस जो है आज से तकरीबन 4-5 दिनों पहले की बात है। आई थिंक ज़्यादा ही हो गया, करवा चौथ के बाद की बात है। तो कुछ मिठाई जो है मार्केट से आया था और उसका सेवन मैंने किया, क्योंकि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें जो भी चीज़ें घर पे बनती है या बाहर से आती है तो उसका सेवन जो है मैं करता हूँ आज की तारीख में। उसका रीज़न ये है कि देखिए, पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं एक बेहतरीन डाइट कर रहा हूँ, नेचुरल डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। तो सारा पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और बीच बीच में इस तरह से परिवार के साथ बैठ के अन्य चीज़ों का सेवन भी मैं कर लेता हूँ। तो मैं उसकी नेगेटिविटी के बारे में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने उसको खाने के बाद फील किया। उस नेगेटिविटी को मैं बात करने वाला हूँ, उस नेगेटिविटी की। तो देखिए, वो मिठाई जो है, जो मार्केट से आया, उसका सेवन मैंने किया और वो 100% ज़हर था। उस ज़हर को मैंने 2 दिनों तक अपनी बॉडी में महसूस किया। और कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, मार्केट की इस तरह की चीज़ें खाते हैं या मार्केट में उपलब्ध अन्य चीज़ें जो हम खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, कभी कभार, ठीक है, महीने 2 महीने 4 महीने में एक आधी बार, तो एक डिफरेंस पता चलता है। एक नेचुरल डाइट और इस तरह के फूड्स में, इस तरह के पॉइज़न फूड्स में एक डिफरेंस पता चलता है। हम 2 चीज़ों में अंतर कैसे कर पाएंगे? एक चीज़ को अमृत और एक चीज़ को जहर हम कैसे बता पाएंगे? जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, आप नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्टली आज मैं नेचुरल डाइट की गुणगान इतना क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ? क्योंकि मैं एक कंपैरिजन कर पा रहा हूँ दोनों के बीच में। नेचुरल डाइट और जो नॉर्मल डाइट जो लोग आजकल घरों में ले रहे हैं, उस डाइट के बीच में मैं एक डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, दोनों को अलग अलग कर पा रहा हूँ। और वो किस लिए कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं घर में बनने वाला जो है, जो भी नॉर्मल फूड, नॉर्मल फूड जो बनता है, उसको भी मैंने खाया है और उन चीज़ों को खा पी के मैंने बीमारियों को भी झेला है। और दूसरी तरफ प्रकृति से जुड़ा और प्राकृतिक भोजन किया है मैंने। और उसके बाद जो है, जो बॉडी में जितनी भी समस्याएं थी वो पूरी तरह से ठीक हुई। और न केवल ये चीज़ें, बल्कि जो है 1.5-2 वर्षों तक जो है मैंने एलोपैथी मेडिसिन भी खाई। और यकीन मानिए, चंडीगढ़ के टॉप डॉक्टर्स मेरे मोबाइल में हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं जो है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का अकाउंट देख चुका हूँ पूरे 5 वर्षों तक। तो चंडीगढ़ के टॉप डॉक्टर्स की मेरे पास जो है लिस्ट है पूरी, जिनमें से अधिकतर, ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में वो आते थे कभी कभार विजिट्स के लिए। कभी कभार इस तरह के ऑपरेशंस होते थे जो कि हमें बाहर से भी डॉक्टर से बुलाने पड़ते थे, जो कि तो इस तरह से जो है एलोपैथी को भी हमने समझा कि एलोपैथी जो है बीमारियों को क्योर करने में कितनी कारगर है। देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसी से 90-95% बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसी का इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज करने का तरीका गलत है। वहाँ पे आपके सिम्टम्स पे काम होता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम तो आपके भोजन में है। तो आपकी बीमारी ठीक कैसे हो सकती है? आप ज़रा खुद सोचिए। और यही चीज़ हो रहा था मेरे साथ। तकरीबन 2 वर्षों तक मैंने समस्याओं को झेला और वही बार बार डॉक्टर्स के पास विजिट करना, ठीक है। 1 बाय 1 आपका थायराइड बढ़ गया है, अब आप थायराइड की गोलियां खाइए, रोज़ सुबह बासी मुँह खाइए। आपको पता है ना कि थायराइड की गोली कैसे खाई जाती है?
बासी मुँह, तुरंत जैसे उठिए खा लीजिए। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ हो गया यार। ये जो शरीर जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसमें नेचुरल चीज़ें ही जानी चाहिए, उसमें सुबह सुबह मैं इंसानों के द्वारा बनाई गई गोलियां खा रहे हैं। और इसके बावजूद शरीर में जो है समस्याएं कंटिन्यू, तकलीफ़ें तो जारी है, तकलीफ़ों में कोई निजात नहीं। तो इन सब चीज़ों को करते हुए, मतलब कि घर में बना हुआ फूड खाते हुए और बीमारियों को झेलते हुए, एलोपैथी दवाइयाँ खाते हुए, अनेकों प्रकार के डॉक्टर्स के पास विजिट करते हुए, और फाइनली प्रकृति से जुड़ के और नेचुरल फूड खा के, प्राकृतिक भोजन करके आज मैं जब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, न केवल स्वस्थ हूँ बल्कि आज मैंने आध्यात्मिक उन्नति भी काफ़ी हासिल कर लिया है। अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ। तो आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले जो इंसान मैं था, आज वो नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भोजन जो है मुझे आगे जो है काफ़ी हद तक मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ चुका हूँ और काफ़ी कुछ मैं अचीव भी कर चुका हूँ। बहुत कुछ जो है इस दिशा में मैंने सीख भी लिया है। आज की तारीख में बहुत सारा ज्ञान भी मैंने अर्जित कर लिया है कि जो है एक इंसान की जो ज़िंदगी होती उसका मकसद क्या होता है। जैसे कि मैंने सीखा है बैलेंस्ड जीवन जीना, ठीक है, कि सभी चीज़ें बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे, जैसे कि पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे। और जब भी आप एक चीज़ के पीछे भागेंगे आपको कभी शांति नहीं मिलने वाली है, आप खुश नहीं रह सकते हैं, आपके रिश्ते अलग हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस तरह से मतलब कि इस भोजन ने एक तरह से ये कह लिए, ये जो भोजन है इसने कम्प्लीटली मेरे जीवन को चेंज कर दिया है। और आज की तारीख में मैं अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, ईश्वर की भक्ति के मार्ग पे चल रहा हूँ, और वो चीज़ें भी मैं निभा रहा हूँ जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो बेसिक मेरी जो है जिम्मेदारियाँ हैं अपने परिवार के प्रति, उस चीज़ को भी निभा रहा हूँ और साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा रिसेंट का एक्सपीरियंस। देखिए आज की तारीख में मेरा जो शरीर है वो कुछ इस प्रकार का हो गया है कि इसमें अगर आप पॉजिटिव चीज़ डालते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव मतलब कि बॉडी खुद ही बता देता है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन जब आप नकारात्मक चीज़ डालते हैं, पॉइज़न डालते हैं, जहर डालते हैं, जो कि साक्षात आप मान के चलिए कि आजकल के तारीख में, मतलब ये जो महीना चल रहा है, जैसे कि दीपावली, काफ़ी सारे पर्व इस महीने में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो स्वीट्स होते हैं वो नकली आते हैं। और 100% मैं कह सकता हूँ कि जिस मैंने स्वीट्स का सेवन किया, जो भी हमारे घर में उस त्यौहार पे आया था जिसका सेवन किया, वो 100% पॉइज़न ही था। और बॉडी ने उसको बताया कि दैट इज़ 100% पॉइज़न। और वो मेरे शरीर में 2 दिनों तक रहा और उसकी तकलीफ़ को मैंने देखा। चलिए, ये तो मेरा शरीर है जो कि मुझे बता देता है अच्छी चीज़ के बारे में भी और बुरे चीज़ के बारे में भी। लोगों का ऐसा शरीर भी है, लोगों का तो छोड़िए, मैं अगर खुद स्वयं 2.5-3 साल बैक जाता हूँ तो मेरा शरीर नहीं बताता था मुझे अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों के बारे में। वो भी इतने जल्दी मतलब क्विकली बता दे कि अभी खाओ और उसका सुबह उसका रिजल्ट ले लो कि नहीं ये पॉइज़न है, ये ठीक चीज़ नहीं है शरीर के लिए। तो आज ईश्वर की कृपा से ये शरीर इस तरह का बन गया है कि ख़राब चीज़ें डालिए तुरंत बता देगा, अच्छी चीज़ डालिए उसकी पॉजिटिविटी भी तुरंत बता देता है।
सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।